उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के मऊ तहसील अंतर्गत रामनगर ग्राम पंचायत के मजरा बसिंघा की निवासी उर्मिला देवी पत्नी युवराज सिंह ने अपने ससुर पर 127 बीघा जमीन बेचकर ठकुरसी में उड़ा दिया, यह आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उर्मिला देवी का कहना है कि मेरे ससुर उदयवीर सिंह के 5 बेटियां और 4 पुत्र थे, जिसमें बड़ा लड़का युवराज सिंह, गुलाब सिंह, अजीत सिंह व शत्रुघ्न सिन्हा आदि हैं। 1983 में मेरी शादी युवराज सिंह के साथ हुई और 10 वर्ष बाद मेरे ससुर ने मुझे अलग कर दिया। तब मेरे ससुर के पास 150 बीघा जमीन का बाग बगीचे थे। मेरे ससुर उदयवीर सिंह शराब और गोश्त के साथ मुकदमों में काफी पैसा खर्च किया। आज उदयवीर सिंह 77 वर्ष का है और अपनी जमीन 77 वर्षों में 127 बीघा बेच डाली, जिसे आज 23 बीघा कुल जमीन उदयवीर के पास बची है, जिसमें उदयवीर सिंह की चौथी पीढ़ी यतीम होने के कगार पर है। उदयवीर सिंह ने आज 2023 तक उसी पुराने मकान में अपने परिवार के साथ रहता है और कच्चा मकान भी अब जर्जर हो गया है, जिससे अब उर्मिला देवी अपने बिगड़ेल ससुर से जमीन का हिसाब मांग रही है। जबकि उर्मिला देवी का कहना है कि बड़े पुत्र के परिवार को ससुर ने कभी नहीं चाहा और बाकी तो लड़कों के साथ ससुर का व्यवहार लगभग सही था, उन लोगों को भी नाजायज पैसा खिलाया। उदयवीर सिंह गुंडा है, दबंग किस्म का व्यक्ति है। वह अपने ही बहू को बेइज्जत करता है और मारने की धमकी भी देता है। कुछ वर्ष पहले उर्मिला देवी अपने ससुर व देवरों के खिलाफ मऊ थाने प्रार्थना पत्र देने आई थी। तब उदयवीर सिंह ने मऊ में ब्लॉक के सामने अपने बहू को बेइज्जत किया था और मारने का भी प्रयास किया था, लेकिन बस अड्डा में भीड़ होने के कारण कुछ लोगों के बीच आने से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उर्मिला देवी यदि मऊ सिविल कोर्ट में अपने शेयर के अधिकार का मुकदमा कायम करके आज 4 बीघा जमीन व कच्चा मकान का 1/5 शेयर के रूप में कोर्ट के आदेश से पा चुकी हैं। लेकिन अब भी उदयवीर सिंह 77 वर्ष में अब भी शराब पीते हैं और अपनी बहू को गाली गलौज करते हैं, लाठी लेकर भी दौड़ाते हैं। इसी कारण उर्मिला देवी अपने ससुर द्वारा जो जमीन नाजायज रूप से बेची है उसका मुझे मांग रही है। उर्मिला देवी ने कहा कि मेरे 3 लड़के और बेटियों के भविष्य में भारी संकट दिख रहा है कि उनकी शादी तक नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बच्चे क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से प्रमोद मिश्रा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। हाँ, तो ये खेत जो आपका है, आपका नाम? हमारा नाम उर्मिला देवी। उर्मिला देवी है। तो आप जो खेत दिखा रही हैं, तो ये आपका खेत को किसी अन्य ने जोतवा लिया है जो उस पार दिख रहा है? नहीं, उस पार नहीं है, यही वाला खेत है जहाँ कुत्ते बैठे हैं। तो ये 2 बीघा का नंबर है, लगभग 2 बीघा 1 एकड़ का आपका खेत जोतवा लिया है इन्होंने? हाँ, तो अब ये अपनी 150 बीघा में जो 120 बीघा है बेच चुके हैं, तो चारों हिस्सेदार निकल लगे। यहाँ ही है, बिल्कुल निकल जाना चाहिए। 150 बीघा जमीन में कितनी जमीन बची है? इसमें 22 बीघा नक्शा है, फूल मिला के यहाँ से वहाँ तक बस 22 बीघा बची है। नक्शा है। 8 बीघा में घर मकान साइज नाप लो। 150 बीघा बता के हमारी शादी हुई थी। तो तुम्हारे में उसमें 5वां हिस्सा तो ऑलरेडी है, जितना भी हो 5वां हिस्सा। लड़कियों रही हैं, तो जब हम एक लड़की का इनके पास भाई हर रोज जो खेती में नहीं कोई पावत रहा, तो ऊपर से कमाई दी इनके महोबा से कमाई दे हैं युवराज से। अच्छा, कमाई दे हैं और एक हिसाब हम करबे अपने परिवार का करबे कि ये 4 भाई हैं, तो चारों अपने हिस्सेदार काम न करिए। ये काम नहीं करते। ठीक है, अभी हम बाद में फिर इंटरव्यू लेंगे आपके थोड़े कंते। अब थोड़ा हम ये मतलब यही 2.5 बीघा जो इस नाले के उस पार है, ये 2.5 बीघा है, लगभग 1 एकड़ खेत आपका कौन जोतवा लिए हैं? उदयवीर सिंह, जो कि मुकदमे को नहीं मान रहे हैं, जज के फैसले को। ये कितना है? ये भी 2 बीघा 2.5 बीघा के लगभग 2 बीघा 1.5 बीघा है, जिसमें से लक्ष्मी उर्मिला देवी अपना बच्चों का पेट पालती है, इससे से दाना निकलता है। बाकी कहती हैं मन जगह कहीं ज़मीन ही नहीं पा रहे हैं, सब भाई भैवाद हमारे कब्जा किए हैं, जो बोल रहे हैं उसमें कब्जा नहीं पा रहे हैं। आपका नाम क्या है? उर्मिला देवी। निवासी बस यहाँ। तो आपको क्या परेशानी है? आपके ससुर शायद कहते 128 बीघा ज़मीन बेच के 150 में आज 22 बीघा कुल शेयर बची है ज़मीन, और उसमें कई नाती पोते बच्चे हैं जिनका कि आजकल मुझे दिख रहा है कि उनका तो भविष्य मुझे खतरे में दिख रहा है। तो क्या आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ ये है कि पैतृक जायदाद में जो पूर्वज की संपत्ति थी, जब 150 बीघे थी, तो हम तब युवराज सिंह का 30 बीघे हिस्सा नियम बनता था कि मतलब कि 15 बीघा लड़की और 15 बीघा उनका एक, तो 15 बीघा के इनको हिसाब दिया गया है बाहर महोबा से कमाई। हाँ, तो 30 बीघा हिस्से में हमारी ज़मीन आती थी। और इसके बाद ये लोग अपना काम नहीं करते हैं और सारी ज़मीनें बेच के गेहूँ, गल्ला, शराब, गोश्त और क्या है लड़ाई झगड़ा कत्ल करके यहीं से ज़मीन से खर्चा ले लिए।
तो हमारा हिस्सा दिया जाए कि न दिया जाए? नहीं, आपको शेयर जितना हमारा शेयर तो हमारा 30 बीघे का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है कि ये अपनी जमीन बेच के हमारे 30 बीघे में 1/5 इनको चाहिए। सहित 4 संतान है तो आपका 30 बीघा का शेयर बनता है, लेकिन तो पिता नहीं दे रहे हैं। पिता के अलावा किसी और आपके देवर और भाई ने तो जमीन नहीं बेची। नहीं, देवर पूरा जमीन बेच के खा गए। वो बेचवाते थे मतलब। हाँ, बेचवाते थे। आप विपक्ष होकर के बेचवाए हैं जमीन। तो कमाते कुछ नहीं है, अपने जीवन का खर्चा कुछ नहीं लाए, बस जमीन बेच के खर्चा ले ले। बेचते थे अकेले तो खा नहीं गए होंगे, उसमें तो और कोई खाया पिया होगा। तो सब पूरा परिवार खा रहा है। हम यहाँ पर हमको इस चौके में खाना नहीं दिया जाता था। हमको बहुत परेशान कर नहीं, पूरा गल्ला ये लूट जाते थे, तो घर में खाना नहीं रहता था। खेत के बेच के खाते थे, हम खेत बेच के खाए थे, खाना न खाए, हमारा गल्ला लूट ले। तो फिर हम अलग चौका बनाए और अलग चौका पर फिर नौकरी चाकरी से जाके जो छोटी मोटी रात हुआ से कमा के स्वयं खाए।